हे दोस्तों, क्या हो अगर आपके पास दुनिया की सबसे खतरनाक गॉड लेवल मैजिकल पावर हो, लेकिन आपको खुद इस बात का अंदाज़ा ना हो। जी हाँ, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक धमाकेदार एनिमी मांगा सीरीज द ऑब्लिवियस एंड कांट कॉन्टैक्ट हर पावर का एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत में कैरोलिना उठती है और कहती है, मेरा नाम कैरोलिना सेंसेस है और सेंसेस फैमिली इस सेलेस्टा किंगडम का अकेला डकल हाउस है और हमारा नाम इस किंगडम की हिस्ट्री को सजाता है। और हमारी फैमिली नेप्स हो या प्राइम मिनिस्टर बनाना हो, चाहे कोई भी एरा हो, इस देश को हमारी फैमिली से बहुत उम्मीद है। और इस ग्रोह से सिंजिस फैमिली में दो लड़कियों का जन्म हुआ। मेरी बड़ी बहन फ्लोरा के बिल्कुल उल्टा मैं हूँ। मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। सच कहूँ तो मैं इस फैमिली के लिए कलंक हूँ। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जितनी भी मैंने रातें कुर्बान की हैं, उन सब के बाद भी मैं कभी फ्लोरा जैसी नहीं बन पाऊंगी। डक की दूसरी बेटी के रूप में मैंने जन्म लेने के बाद से मैंने एक ही चीज़ की ख्वाहिश की है कि कुछ भी हो जाए, बस एक चीज़ चलेगी जिस पे मुझे प्राउड फील हो। गाइस, इस सीन को आप कट कर दें। हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग कह रहे होते हैं कि ये लेडी फ्लोरा है और ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और फ्लोरा हंसते हुए एक अजीब सी स्माइल के साथ कैरोलिना को दिखती है और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक लड़की का फेस डांस करते हुए जल जाता है और उसकी मम्मी सब लोग कहने लग जाते हैं, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। और वहाँ पे लेडी फ्लोरा आती हैं और कहती हैं कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। और वो जाती हैं और उसको हील कर देती हैं और वो एकदम अच्छी भी हो जाती है। और उसके बाद सब लोग उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं कि ये लेडी फ्लोरा ने इसे ठीक कर दिया और वो एक नेक्स्ट सेंट बन सकती हैं। और सब उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं कि ये फ्लोरा का हॉली मैजिक है। और सब लोग फ्लोरा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो नेक्स्ट सेंट बन सकती है और इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी माँ जैसी ही है और वो इस किंगडम, इस सेलेस्टा किंगडम की ही नेक्स्ट सेंट बनेंगी। और वो एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन भी हैं और सब लोग उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। और वहाँ पे जो दो लड़कियाँ होती हैं वो मजाक उड़ाने लग जाती हैं कि जो तुम्हारी छोटी बहन है वो तो बहुत ज़्यादा ही अजीब है, हम उससे बात भी नहीं करना चाहते। और सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और फ्लोरा जाती है और कहती है, मेरी बहन का मजाक बनाना बंद करो और मेरी बहन ऐसी नहीं है और तुम लोग उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो, और मेरी बहन का मजाक बनाना बंद करो और वो बहुत अच्छी है, वो तुम दोनों को माफ़ कर देगी और मुझे उम्मीद है तुम लोग उससे माफ़ी मांग लोगे और कैरोलिना भी तुम्हें माफ़ कर देगी। कैरोलिना, प्लीज़ इनको माफ़ कर दो। तो कैरोलिना कहती है, हाँ मैं इन्हें माफ़ कर दूँगी। और फिर फ्लोरा उन दोनों से भी माफ़ी मंगवाती है और वो दोनों माफ़ी मांगती हैं कैरोलिना से। और फ्लोरा जाती है उसके पास चलते हुए और कहती है, थैंक यू इन्हें माफ़ करने के लिए। और उसके बाद में वो उसके कान में जाके कहती है, वैसे भी मुझे ये बात सुन के बहुत गुस्सा आ रहा है, ये सच ही बोल रहे हैं, सेंसिस फैमिली के लिए तुम एक कलंक हो और तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और वहाँ पे वो कहती है, थैंक यू, मेरी वापस से तुमने
पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हाई कर दी है और मैं यहाँ पे और ज़्यादा पॉपुलर हो गई हूँ तुम्हारी वजह से। और वहाँ पे वो हंसने लग जाती और वहाँ जाने का सीन दिखाया जाता है, वो लोग वापस जा रहे होते हैं और फ्लोरा उसको बहुत चिल्ला रही होती है और कहती है तुम मेरे चेहरे को ऐसे क्यों देख रही हो, और वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और वो कहती है कि अगर पापा को इमरजेंसी ना होती तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ना बैठ के जाती, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, पर तुम एक कलंक हो हमारे लिए और तुम सैंड भी नहीं बन सकती मेरे जैसे। वो कहती है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। वो शांत होती है, वो तब भी कुछ नहीं बोल रही होती और फ्लोरा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हारे पास तो ना पापा जैसे बाल हैं, ना ही मम्मी जैसी आंखें, मेरी आंखें बिल्कुल मम्मी जैसी पिंक है और पापा जैसे वाइट बाल हैं, तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है कैरोलिना। हाँ, ऐसे बोल के वो हंसने लग जाती है उसके ऊपर और उसके बाद में उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो कहती है तुम्हारी ऐसी खून के जैसे लाल आंखें हैं, पता नहीं किसको पड़ गई हो तुम। और वो कहती है तुम्हारे बाल भी ग्रे हैं, हमारे जैसे नहीं है। और फिर फ्लोरा कहती है कि मुझे शक होता है कि तुम मेरी ही छोटी बहन हो ना, मैं सोच में पड़ जाती हूँ हमेशा। फ्लोरा कहती है कि तुम तो बिल्कुल मम्मी जैसी ब्यूटीफुल भी नहीं हो, और तो और तुम तुम में कुछ खास बात नहीं है। और हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, वो कैसी थी कैसी नहीं थी। और कैरोलिना कहती है कि बहन तुम जो भी बोल रही हो मुझे नाइफ के जैसे लग रहा है, अब मत बोलो प्लीज़, प्लीज़ चुप हो जाओ। वो कहती है नहीं मैं चुप नहीं होंगी। और वो कहती है मैं अपोलोजीज करती हूँ बट प्लीज़ डोंट। वो कहती है नहीं, मैं नहीं चुप होंगी। वो कहती है वो कहती है कि तुम्हारे पैदा होने के बाद से मैं मम्मी से कभी नहीं मिल पाई और मैं उनकी आवाज़ नहीं सुन पाई। और वो कहती है कि तुम्हारे पैदा होने के बाद मुझे लगता है कि कैरोलिना के बर्थ के बाद शायद से उनकी मॉम की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से कैरोलिना और फ्लोरा कभी भी अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुन पाए। और फिर हमें कैरोलिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जाती है अपनी मॉम का पोस्टर मतलब पिक्चर देखती है और कहती है कि मैं तो अपनी मम्मी से कभी मिल भी नहीं पाई और उनकी आवाज़ भी नहीं सुन पाई, और वो चुपचाप से बैठ जाती है। और वो कहती है कि मेरी मम्मी एक हॉली मदर थी, मतलब वो सेंट थी। और वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और तुम्हें हमेशा रिजेक्ट करूँगी, कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, ऐसा बोलती है। और उसके बाद में वो लोग घर पहुँच जाते हैं और फ्लोरा चली जाती है। वहाँ पे जो सर्वेंट होते हैं वो उसका वेलकम करते हैं और एक जो फ्लोरा की मेड होती है वो उसको लेके चली जाती है। और वहाँ पे एक बटलर होता है जो उसका इंतज़ार करता है और कहता है कि आपका स्वागत है, और वो लेके जाता है, कहता है कि आपसे मिलने के लिए आपके फादर आए आपको बुलाए हैं। और वो जब जाती है तो वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे जो किंग होते हैं वो भी बैठे होते हैं। और कैरोलिना के पापा कहते हैं वहाँ पे खड़ी मत रहो, इन्हें ग्रीट करो। तो कैरोलिना कहती है ओ मुझे माफ़ करिएगा। फिर वो इंट्रोड्यूस करती कहती है मैं कैरोलिना हूँ, मैं सेकंड डॉटर हूँ इस फैमिली की। और वो कहते हैं कि जो राजा होता है वो कहता है प्लीज़ धीरे बोलो, मैं यहाँ पे चुपके से आया हूँ। और फिर कैरोलिना जाती है और बैठ जाती है और कहती है योर मैजेस्टी आपको कुछ चाहिए, आपकी हेल्थ कैसी है, वो हर चीज़ पूछती है। और उसके बाद में वो जो राजा होते हैं वो कहते हैं मेरी हेल्थ सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। और कैरोलिना कहती है ओह अच्छा आपको मेरे से एक काम है। तो जो मैजिस्ट्री होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा क्या कोई बॉयफ्रेंड है या लवर है। वो कहती है नहीं। तो वो कहती है क्यों। वो कहती है अगर हो तो बता दो, अभी करंट में या पास्ट में। वो कहती है नहीं। तो वो कहती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरे किंगडम में जाओ और जो सेकंड सन है मतलब जो सेकंड प्रिंस है दूसरे किंगडम का, वहाँ पे जाके तुम उससे शादी करो। और वो कहती है कि तुम इससे एग्री हो। वो कहती है, वो चुप हो जाती है और उसके बाद में वो सोच में पड़ जाती है। और राजा कहता है जो मेरी बेटी थी उसकी ऑलरेडी शादी लग चुकी है और नहीं तो मैं उसी से करवा देता। और जो फ्लोरा है वो यहाँ की नेक्स्ट सेंट है, इस वजह से मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इस वजह से मैं तुम्हें चूज़ कर रहा हूँ कैरोलिना। और वो चुपचाप से खाली बैठ के सुन रही होती है उन सब की बातें।
और वो कहती है कि तुम्हें 3 दिन है, 3 दिन बाद तुम्हें जाना होगा। तो राजा बोलता है मुझे जल्द से जल्द उसके लिए एक ब्राइड ढूँढनी है और मुझे उस किंगडम में भेजनी है, और उस किंगडम का नाम होता है मालशूशियन एम्पायर। और जो मालशूशियन एम्पायर होता है उसका जो सेकंड प्रिंस होता है उसका नाम एडवर्ड होता है, और वो एक फाउंडर नाइट होता है, और वो साथ में एक कमांडर भी होता है। और वो सब लोग कहते हैं कि वो एक पत्थर दिल इंसान है, वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है, उसे किसी भी चीज़ मतलब किसी के ऊपर भी तरस नहीं आता, और उसने बहुत सारी औरतों को मार डाला और साथ में उनके बच्चों को भी मार डाला। तो जो राजा होता है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि उसकी बीवी एक नॉवल घर से हो, मतलब नॉवल फैमिली से बिलोंग करती हो, क्योंकि मुझे एक हाईएस्ट रैंक की नॉवल फैमिली के ही डॉटर चाहिए उनको देने के लिए। तो वो राजा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ कैरोलिना। और वो कहता है कि जो कैंडिडेट है उसमें फ्लोरा का नाम लिख दिया गया है नेक्स्ट सेंड के लिए, इस वजह से मैं फ्लोरा को भी नहीं भेज सकता। मैं चाहता हूँ तुम जाओ, और तुम जाओगी ना? तो कैरोलिना कहती है अगर ये आपकी विश है किंग तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और वो कहती है कि मैं चाहूँगी कि मैं ज़रूर जाऊँ। और फिर वो कहता है कि तुमने तुमने मेरी विश पूरी की इसके लिए थैंक यू। और वो कहता है कि तुम डक फैमिली की डॉटर हो तो तुम्हें तो ये करना ही था फ्लोरा। फ्लोरा को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, और सब मुझी को ही चूज़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। और फिर वो कहता है कि तुम मेरे आंसरों का जवाब दोगी फ्लोरा? तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई लवर है? वो कहती है नहीं। तो वो कहता है कि अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि तुम हमारी इस कंट्री के लिए जाओगी और उससे शादी करोगी ना? वो कहती है हाँ। हाँ मैजेस्टी मैं समझ सकती हूँ। तो कहता है कि ठीक है फिर मैं चलता हूँ अब। और राजा वहाँ से जाने लग जाता है, और वो जाते जाते ये बोलता है कि ये जो बात हुई है हमारे बीच में ये किसी से भी बोलना मत, ठीक है? और वहाँ पे राजा चला जाता है, और वहाँ पे कैरोलिना और उसके पापा अकेले बचते हैं। कैरोलिना कहती है कि मैं और मेरे पापा अकेले बचे हैं। और वहाँ पे कैरोलिना सोचती है क्या मुझे उनसे कुछ बात करनी चाहिए, और वहाँ पे अचानक से उसके पापा आ जाते हैं और कहते हैं कैरोलिना? वो कहती हाँ। और उसके बाद कैरोलिना के पापा कहते हैं क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है प्रिंस से शादी करने में? तो वो कहती अगर तुम्हें है तो बताओ, मैं मैजिस्ट्री से बात करके शादी की बात कैंसिल करवा सकता हूँ, मुझे सच सच बताओ। कैरोलिना कहती है नहीं मैं ये शादी करूँगी। और उसके पापा कहते हैं नहीं, तुम मुझे सच सच बताओ। मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, और मैं उसके लिए खड़ा नहीं हो पाया। मैं खाली चुपचाप से उसको ये सब करते हुए देखता रहा, और मैं उस प्लान में भी कुछ नहीं कर सका। तुम मेरी एक छोटी प्यारी सी डार्लिंग डॉटर, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। और कैरोलिना कहती क्या आपने अभी क्या कहा? कैरोलिना के पापा कहते हैं मैं इस प्लान को अभी स्टॉप करवा सकता हूँ। उसने कहा नहीं, आपने अभी जो मुझे कहा। वो कहती कि मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, मुझे सब लोग अनलकी बोलते हैं, और मैं किसी के लिए भी अच्छी नहीं हूँ, सब मुझसे नफ़रत करते हैं। वो उसके पापा कहते हैं ये सब तुम्हें कौन बोला? तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। और वो कहती है थैंक यू पापा, और वो दोनों गले लग जाते हैं। और वो कैरोलिना कहती है कि मैं शादी को एक्सेप्ट करूँगी। तो उसके पापा कहते हैं क्या ये तुम्हारी असली फीलिंग्स है? वो कहती है हाँ, मैं इस किंगडम को सर्व करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस किंगडम के लिए कुछ भी करूँगी, और अपने घर वालों के लिए। तो उसके पापा कहते हैं ओह अच्छा, तो ये है तुम्हारी फीलिंग? तो वो कहती है हाँ, इसमें कोई रीज़न नहीं है कि ये मैं हूँ, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि तुम अपनी बिल्कुल माँ जैसी हो। वो कहती है क्या? क्या पापा मैं अपनी मम्मी जैसी हूँ? वो कहता है हाँ, तुम भी अपनी मम्मी जैसी, कैरन के एकदम उसी के जैसे हो, कैरन के जैसे। तुम एकदम काइंड हो सबके लिए। वो कहती है मुझे तो कभी पता ही नहीं था। तो वो कहता है तुम बिल्कुल हूबहू अपनी माँ जैसी हो। वो कहती है क्या? वो कहती है कि मुझे मेरी माँ के बारे में और बताओ ना। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें उसके बाद मैं हर चीज़ बताऊंगा। वो कहती है मुझे मेरे जाने से पहले हर एक चीज़ बता दो मम्मी के बारे में। वो कहते हैं हाँ ठीक है। और वो लोग रात तक बैठ के बातें करते हैं उसके बारे में कि उसे क्या पसंद था क्या नहीं। वो लेट नाइट स्नैक्स बना के खाती थी, और वो बहुत हार्ड वर्किंग थी, और वो हमेशा उसके साथ प्रैंक करती थी, और वो
फ्लोरा के साथ जाती थी फ्लावर्स लेने के लिए, और वो अपने आखिरी समय में भी सबके लिए अच्छे से खड़ी रही। मतलब वो बहुत प्रीशियस ट्रेजर थी, और उसकी मेमोरी मुझे तुम में दिखाई पड़ती है कैरोलिना। हर एक वर्ड्स मतलब वो जो बोल रहे थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वहाँ पे फ्लोरा की मेड आती है और वो देखती है, और वो जाती है फ्लोरा के पास और कहती है माय लेडी। तो वो कहती है हाँ बोलो। तो वो कहती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो कहती है हाँ आओ। तो वो कहती है आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? वो कहती है हाँ बहुत अच्छी चल रही है। वो कहती है कि माय लेडी, लेडी फ्लोरा और आपके पापा दोनों मतलब बातें कर रहे हो। उसके कान में जाके पता नहीं क्या बोलती है, हमें भी नहीं पता चलता। और नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि कैरोलिना अपनी मम्मी की ग्रेव पे जाती है अपने पापा के साथ, और वो कहती है कि ये फूल जो भी है ये मॉडेस्ट लव के लिए है। और वो कहती है कि मेरे पापा एक रोमांटिक पर्सन थे। और कैरोलिना के पापा कहते हैं कि 16 साल हो गए हमें मिले हुए, और वो जाते हैं उसकी ग्रेव पे और उससे मतलब अच्छे से बातें करते हैं। कहते कि मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला सा हो गया हूँ, और देखो मैं तुम्हारे जैसे ही किसी को लाया, और आज मैं कैरोलिना को आज अपने साथ लेके आया हूँ। और वो कैरोलिना कहती है मम्मी बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए, और मैं बहुत अच्छी हूँ, आपने मुझे बर्थ दिया इसके लिए शुक्रिया, मैं बहुत हेल्दी हूँ, और मैं जा रही हूँ शादी करने के लिए, मैं कल दूसरे किंगडम में जा रही हूँ। कैरोलिना कहती है कि मैं आज आपसे आखिरी बार आपकी ग्रेव पे मिला हूँ, क्या मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ सकती हूँ? कैरोलिना कहती है कि आपको खुशी है मुझे बर्थ दे के? कैरोलिना के पापा कहते हैं कैरोलिना, और कैरोलिना कहती है कि ये जो नोबल फैमिलीज़ हैं और ये जो किंगडम है ये सब मुझे कहते हैं कि मैं एक कलंक हूँ इस फैमिली के लिए, और सब लोग मुझे बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं, मेरे अंदर कोई भी मैजिक पावर्स नहीं है। सब लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। और उसके पापा कहते कैरोलिना बस बहुत हो गया। और वो कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरा आखिरी सवाल था, और मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है खुद के ऊपर। और वहाँ पे अचानक से एक हवा चलती है और कैरोलिना कहती है मदर। कैरोलिना कहती है मम्मी मेरे जाने के बाद आप यहाँ का ध्यान रखिएगा। और वो कहती है कि अब मैं अपने डेस्टिनी से दूर नहीं भागूंगी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और वो कहती है अपना ध्यान रखिएगा मम्मी। कैरोलिना अपना सामान पैक कर रही होती और वहाँ पे अचानक से फ्लोरा आती है और कहती है कि मैंने सुना कि तुम जा रही हो प्रिंस एडवर्ड से शादी करने के लिए, तो तुम्हें कैसा लग रहा है एक क्रूअल इंसान से शादी करके? और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम यहाँ से जा रही हो और अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हो। अब मुझे तुम्हें कभी भी देखना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि तुम्हारे जैसे डिस्ग्रेस लड़की के कोई भी प्यार नहीं कर सकता, तुम एक अकेली ही रहोगी। और वो उसे याद दिला के चली जाती है और कहती कि ये याद रखना। और वो फिर वहाँ पे कैरोलिना कहती है कि अब मैं तुमसे कभी भी नहीं मिल पाऊँगी फ्लोरा, और मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती हूँ। इतना बोल के वो अपना सामान पैक करने लग जाती है, और हमें फ्लोरा का सीन दिखाया जाता है जो एकदम गुस्से में वहाँ से जा रही होती है। हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैरोलिना जा रही होती है और वो कहती है कि पापा आपका इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आप यहाँ पे मेरे को छोड़ने के लिए आ जाते हैं। और उसके पापा कहते हैं कि ये एक नेचुरल चीज़ है बेटा, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और अपनी मतलब आगे की जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक ऐसे बोलते हैं। और वहाँ पे फ्लोरा को दिखाया जाता है जो आती है और देखती है वापस चली जाती है, और कैरोलिना अपने पापा से मिलती है, गले लगती है, और उसके पापा कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। और कैरोलिना कहती है थैंक यू सो मच, और उसके पापा भी कहते हैं थैंक यू सो मच हमारे घर में जन्म लेने के लिए। और वो लोग बहुत रो रहे होते हैं और वहाँ पे उनके सर्वेंट्स भी रो रहे होते हैं। और वो कहता है कि अपनी हैप्पी और हेल्दी लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक, और वो कहते हैं उसे विश करते हैं। और कैरोलिना भी कहती है ठीक है पापा, और वो चली जाती है बाय करके। और उसके पापा थोड़ा और आगे आते हैं, उसको बाय करते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कैरोलिना जा रही होती है और सुबह का टाइम हो जाता है और कैरोलिना पहुंचने वाली होती है
और वहाँ पे जो बटलर होता है वो कहता है कि माय लेडी हम पहुँचने वाले हैं। और फिर कैरोलिना कहती है ओह अच्छा थैंक यू। और वो जब वहाँ पहुँचती तो वहाँ पे बहुत सारे नाइफ्स खड़े होते हैं, यानी उसके वेलकम के लिए हम ऐसा कह सकते हैं। और वहाँ पे एक नाइफ आता है और दरवाज़ा खुलता है और कैरोलिना वहाँ पे देखती है, वहाँ पे बहुत सारे नाइफ्स खड़े होते हैं और बहुत धूप भी रहता है जिसकी वजह से कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा होता। और वो चलते जा रही होती है और सब उसको ही देख रहे होते हैं। और उसके बाद में वो अपना बैग रखती है और सबको ग्रीट करती है। कैरोलिना सॉरी कहती है अपने लेट आने के लिए। और वहाँ पे जब बहुत सारे नेट्स खड़े होते हैं वो आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं कि विदाउट सर्वेंट विदाउट मेड आई हुई। और वहाँ पे जो सेकंड प्रिंस होता है वो एंट्री करता है और वो जाता है कैरोलिना के पास धीरे धीरे, और वो वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है। और कैरोलिना उसको देखती है और वो कहती है क्या ये सेकंड प्रिंस है। और हाँ वो सेकंड प्रिंस ही होते हैं जो कमांडर होता है वहाँ का, एडवर्ड। और कैरोलिना को वो देख रहा होता है और उसी के बाद में यहाँ स्टोरी ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।